हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा? निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सारी चीज़ों को लेकर जो है हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम आज के दिन की बात करते हैं। तो आज हमने जैसा एक्सपेक्ट किया था, एक गैप डाउन ओपनिंग हुई और वहाँ से हमें लो से रिकवरी जो है वो देखने को मिली है। ठीक है, अब टेक्निकली अगर हम देखें तो मैंने जो आपको लेवल्स बताए थे टेलीग्राम पे, अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको वही चीज़ मैंने बताई थी। 10 बजे के आसपास अपडेट आ जाता है कि 23,413 के ऊपर अगर निकलेगा तो हमें एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। और आप देख सकते हो कि 23,413 जैसे ही ब्रेक हुआ, हमें 580 का मेरा एक्सपेक्टेशन था एंड उसके भी ऊपर जो है मार्केट निकला है। इनफैक्ट 695 तक का जो है हमने आज के दिन जो है हाई देखा है मार्केट में। अब ये जो मूवमेंट है फ्रॉम द डेज लो टू द डेज हाई, ठीक है, ये अगर आप देखोगे तो ये कितनी है, मतलब 350 पॉइंट्स है। अब ये रोज़ रोज़ का तो नहीं है कि आपको रोज़ ही 350 पॉइंट्स का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। रोज़ प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है उसके पीछे हम भागते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है, निफ्टी में इतने बड़े मूव में से आप केवल 50 पॉइंट क्या कैप्चर कर पा रहे हो, 30 पॉइंट्स क्या कैप्चर कर पा रहे हो, 30 टू 50 पॉइंट्स अगर आप कैप्चर कर पाते हो तो वो काफ़ी है निफ्टी के लिए। ठीक है, कंसिस्टेंटली धीरे धीरे करके 30-50 पॉइंट करके अक्यूमुलेट कर पाओगे अगर आप डेली बेसिस पे, तो आप इवेंचुअली प्रॉफिटेबल हो जाओगे। लेकिन अगर आपका रोज़ का एक्सपेक्टेशन है कि रोज़ ही मुझे एक सर्टेन पॉइंट्स कैप्चर करना है, जैसे 200, 250, 300, तो उसके चक्कर में आपके स्टॉप लॉसेस भी बड़े होंगे, आपके लॉसेस भी बड़े होंगे और वो रोज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। तो जो चीज़ ईजी है, जो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल है, वो चीज़ के पीछे भागेगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, स्पेशली एज एन ऑप्शन बायर। तो अब हमें किस तरीके से प्लान करना है, सबसे पहले ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो हमारा एक सेकेंड, हाँ, हमारे लिए अभी जो एकदम इमीडिएट जो ये सपोर्ट बना था यहाँ पे, इसको हम एक स्विंग लो बोल सकते हैं, वो है 23,262 का लेवल। 23,262 अभी इमीडिएट सपोर्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के लिए। अगर हालात जियोपॉलिटिकली बिगड़ते हैं और अगर ये वाला लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हमारे लिए नेक्स्ट जो स्टॉपेज है मोस्ट प्रोबेबली 1000 पॉइंट नीचे का है। ठीक है, उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहना। अगर 23,260 ब्रेक होता है तो यहाँ से हम फिर से लुढ़कने लगेंगे। अभी हमारे लिए अपसाइड पे जो स्विंग हाई है, जो कि हमारे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है, वो है 23,840 का लेवल। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है निफ्टी, अगर डेली चार्ट पे ब्रेक कर देता है तो एटलीस्ट ये जो गैप है ये गैप फिल हो जाएगा। 24,126 तक का गैप है एंड उसके ऊपर भी फिर आपको नेक्स्ट जो गैप रह गया है 24,284, ये फिल होने के चांसेस हैं। तो फिलहाल के लिए हमारा प्लेइंग अरीना कौन सा है, 23,262 एंड 23,839। अभी के लिए हमारे लिए ये रेंज है। रेंज का मतलब क्या होता है कि मोस्ट प्रोबेबली मार्केट इस रेंज में ही ट्रैवल करेगा। ठीक है, अब रेंज में ट्रैवल करने का मतलब क्या है कि अगर 839 तक जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से गिरेगा, 262 आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से बढ़ेगा। फिलहाल के लिए हमारा यही है प्लेइंग एरिना, यही है आपका ट्रेडिंग जोन। इसके बाहर निकलता है तो वेल एंड गुड। 23,839 के बाहर निकला तो 24,126, 284 के लेवल्स हैं। 23,260 ब्रेक हुआ तो हम काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी बहुत दूर हैं हम इन दोनों रेंज से, और इन दोनों रेंज के बीच में ही हमें अपने ट्रेड को, इंट्राडे ट्रेड को प्लान करना होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें 30 to 50 पॉइंट्स ही कैप्चर करना है ना। तो अब हम किस तरीके से ट्रेड को प्लान करेंगे, सिंपल है। 23,695 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो हम 23,840, उससे पहले एक छोटा मोटा आपको यहाँ पर एक लेवल 23,787 पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो 695 के ऊपर में हम 787, 840 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं जैसे ही ये इमीडिएट स्विंग लो को ब्रेक करता है। ठीक है, ये है आपका 23,582 का लेवल। इसको अगर ये ब्रेक कर देता है तो हमारे लिए नेक्स्ट जो जोन है जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो 23,470 के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड 23,430, ये जो जोन है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है। एंड उसके बाद आप 23,358 के लेवल्स को जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इंट्राडे के लिए इसी रेंज के बीच में कैसे हमें प्ले आउट करना है वो मैंने आपको बता दिया है। इन केस ऑफ एनी चेंज इन द लेवल्स मैं आपको एनीवे अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर देती हूँ, आप देख सकते हो। सेंसेक्स का भी अपडेट किया था, बहुत ही अच्छे से आज के दिन प्ले आउट हुआ है। ठीक है,
नाउ लेट्स कम टू बैंक निफ्टी। ओके, अच्छा, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड ब्रोकर, ये लेमन का प्लेटफॉर्म मैं यूज़ कर रही हूँ, आप देख सक रहे हो ये स्क्रीन पर आपको लेमन का ही अकाउंट दिख रहा है, मेरा अकाउंट। तो इसमें फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप जो मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे जो लिंक डाला हुआ है ना, उससे अगर आप अपना डीमैट अकाउंट इसमें ओपन करते हो ना, तो केवल 199 पर मंथ में आपको ज़ीरो ब्रोकरेज मिलेगा। आप जितना भी ट्रेड करो, जितना भी, कोई कैप है ही नहीं। आप दिन के 50 ट्रेड लोगे तो भी आपका कोई ब्रोकरेज नहीं लगेगा। तो अगर आप ये फीचर एंजॉय करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। एंड वहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो ज़ीरो ब्रोकरेज, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ह्यूज सेविंग्स। मतलब मंथली अगर आप अच्छा खासा ट्रेड करते हो तो एनुअली लोग 40 to 50,000 का तक का सेविंग जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और साथ में इनके फीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं जो कि आप चेकआउट कर सकते हो। अच्छा, बैंक निफ्टी में हमें कैसे प्ले आउट करना है? बैंक निफ्टी के लिए 53,666 के लेवल्स अपसाइड पे, एंड डाउन साइड पे 53,378 के लेवल्स। इसके बाहर जिस भी साइड मार्केट निकलेगा, आपका एम इतना होना चाहिए कि आप इसके बाहर 100 to 150 पॉइंट्स कैप्चर करो और निकलो, बस इतना ही। आइडियली मैं 80 to 100 पॉइंट बोलती हूँ, पर आजकल लोगों को 80 to 100 पॉइंट में मज़ा नहीं आ रहा है। फिर भी मैं तो हमेशा 80 to 100 पॉइंट ही बोलूँगी, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो 100-150 पॉइंट तो आराम से एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। 53,777 ले लो आप इसको, सॉरी 667 ले लो। इसके ऊपर अगर निकलता है तो हमारे लिए जो नेक्स्ट जोन ऑफ रेजिस्टेंस है वो 53,942 का है, एंड उसके ऊपर जो हमारा लेवल है वो 54,097 का निकल के आ रहा है। 53,378 के लेवल अगर ब्रेक हो जाते हैं तो हमारे लिए नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो 52,974 का है, एंड उसके भी नीचे अगर निकलता है तो हम यहाँ पे 52,780 के लेवल्स को एक्सपेक्ट बैंक निफ्टी में कर सकते हैं। इसके भी नीचे निकलता है तो आप 80 to 100 पॉइंट करके ट्रेल कर सकते हो। सेंसेक्स में आने से पहले मैंने आपको ये बीटीसी का एक बाई का ट्रेड मैं आपको बताना चाहूँगी कि बाई के लिए आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है वीकली एंड डेली दोनों ही, जो कि है आपका 76,680 का। 76,680 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो यहाँ पर हम 77,400 तक के लेवल्स के लिए बाई प्लान कर सकते हैं, एंड 76,192 का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हो। मेरा क्रिप्टो ग्रुप भी है, प्राइवेट ग्रुप है, वीआईपी ग्रुप है, उसमें अगर आपको जुड़ना है, जहाँ पे आपको ट्रेड मिल जाते हैं, अगर आपको उसमें जुड़ना है तो ऑल यू नीड टू डू इज़ डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाला हुआ है, आप उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन करो। अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करोगे तो ही आप मेरे अंडर मैप हो जाओगे, और तभी आपको उस क्रिप्टो ग्रुप का एक्सेस मिलेगा। प्लस मैं लाइव भी आती हूँ तो आप लाइव भी जुड़ सकते हो। लाइव कैसे पता चलेगा मैं लाइव आई हूँ? अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे और बेल आइकन प्रेस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं लाइव आई, तो आप लाइव भी जुड़ सकते हो। एंड ये 24/7 मार्केट है, लीगली इसमें आप ट्रेड कर सकते हो। अकाउंट ओपन करने के बाद बस आप मुझे ना अपना यूज़र आईडी भेज देना। यहाँ पे जाओगे, ये 8 डिजिट्स का नंबर होता है, ये आप मेरे को भेज देना, ठीक है? कहाँ भेजोगे आप? मुझे टेलीग्राम पे @DM पायल पे भेज सकते हो। टेलीग्राम पे DMPAYAL, यहाँ पे आप मुझे ना अपना यूज़र आईडी भेज देना और लिख देना कि आई हैव ओपन अकाउंट विथ योर लिंक, प्लीज़ ऐड मी टू द ग्रुप, और हम लोग चेक कर लेंगे कि आपने हमारे लिंक से ओपन किया है कि नहीं, फंड ऐड किया है कि नहीं। फंड अगर आपने ऐड कर लिया, अगर हमारे लिंक से ओपन किया हुआ है, आप रेडी टू ट्रेड हो, तो आपको क्रिप्टो ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है? अच्छा, सेंसेक्स में हमें किस तरीके से प्लान करना है? सेंसेक्स के लिए हमारे लिए अभी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो है 75,503 का, एंड इमीडिएट जो हमारा सपोर्ट है वो है 75,130 का। इसके बाहर ही हमें कुछ प्लान करना है। 75,130 अगर ये ब्रेक करता है तो हमारे लिए 74,926, 74,681, 74,534 ये हमारे डाउन साइड लेवल्स हैं। 75,503 के ऊपर 75,723 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर हम यहाँ पे 75,868 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे 76,040 के लेवल्स जो हैं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कहाँ गया? 76,000 के लेवल्स जो हैं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? मिड कैप में कैसे हमें प्लान करना है? मिड कैप थोड़ा सा ओवर एक्सटेंडेड अभी के लिए लग रहा है, थोड़ा डिप इंपॉर्टेंट है इसमें। तो 14,127 के ऊपर जब तक ये सस्टेन कर रहा है, देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ये 14,258 तक ट्रैवल कर सकता है। 258 के ऊपर 306, 382, 446 के लेवल्स जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, डाउन साइड पे क्या करना है हमें?
14,090 का लेवल है। 14,090 अगर ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे हम 14,037, 13,950 के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं डाउन साइड में। एंड 950 के भी लेवल्स अगर ब्रेक हो जाते हैं डाउन साइड में तो आप यहाँ पे मिड कैप में आइडियली 30 पॉइंट करके आप ट्रेलिंग कर सकते हो। 13,823 के लेवल्स यहाँ पे पॉसिबल होंगे। नाउ लेट्स कम टू फिन निफ्टी। ठीक है, फिन निफ्टी के लिए आने वाला टाइम पीरियड 25,615 एक मेजर जोन है और डाउन साइड पे आपका 24,900 का एक मेजर जोन है। अब इसके बीच में हमें अपने ट्रेड को प्लान करना है, मतलब 25,377 के ऊपर हम 25,600 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये ब्रेक कर देता है 25,239 को तो हम यहाँ पे एक डाउन साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 25,056 के लेवल्स को। एंड 25,056 के नीचे हम 24,910 के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप लोग जो भी लोग अभी भी ये वीडियो देख रहे हो, थैंक यू सो मच, बहुत दिल से है। बट प्लीज़ आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोग इतने मतलब 3-4 हज़ार लोग एटलीस्ट मिनिमम वीडियो ये देखते ही हैं, 3-4 हज़ार में से अगर आप लोग सब एक बार सब्सक्राइब कर दोगे ना तो बहुत तेज़ी से मेरा सब्सक्राइबर ग्रोथ होगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो। बाकी कोई भी चेंज इन द लेवल है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट पे मिलेगा। लेमन का भी अकाउंट ओपनिंग लिंक जो है डिस्क्रिप्शन कमेंट पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर हम एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।